बेटा खा लो अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, परम ब्रह्म ओम, प्राणों से प्रिय भारत माता के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज के इस प्रतिभा अलंकरण समारोह में मंचस्थ हमारे मार्गदर्शक जो आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे सभी प्राप्त अतिथियों के परिचय एवं सम्मान के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है जो मेधा शक्ति वर्ष जीवन पर्यंत मेहनत करती है और एक दिन उसका सुखद परिणाम प्राप्त होता है। इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य में जो अतिथि विराजमान है
इन सब ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए समाज को प्रेरणा प्रदान की। अतिथियों के क्रम में आज मंचस्थ हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय सुनील जी मिश्रा। आप सह प्रांत प्रचारक हैं इस काशी प्रांत के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप वरिष्ठ प्रचारक हैं। आपने जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक और आदरणीय विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री के नाते भी हम सबका लंबे समय से आपने मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में आप जो अपना काशी प्रांत है उसके सह प्रांत प्रचारक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आप स्वभाव से सहज हैं। एक कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होता है, कार्यकर्ता के सुख दुख की चिंता कैसे की जाती है, आपके आचरण से, आपके स्वभाव से हम जैसे कार्यकर्ता अभिप्रेरित होकर अपने कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होने का प्रयत्न करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सह प्रांत प्रचारक जी के सम्मान के लिए हम आग्रह करते हैं विद्यालय के व्यवस्था प्रमुख दीपक जी से। अपने विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य जी और व्यवस्था प्रमुख आचार्य दीपक जी से आग्रह करती हूँ कि वे माननीय अध्यक्ष जी का विद्या भारती के जो विद्यालय अपने संचालित होते हैं, आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देशन में हम सब विद्या भारती के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। आपकी कार्यशैली अत्यंत प्रभावी है, स्वभाव से अति मृदुल, और आप भी संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, आप बाल स्वयंसेवक हैं। और एक कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होता है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व से ये सहज से ही पुलकित होता है। आप एक मंचस्थ हैं, आपका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं प्रांतीय खेलकूद प्रमुख अजीत जी, वरिष्ठ आचार्य सरोज दुबे जी। सैनिक ताल। सैनिक ताल। परिचय के क्रम में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्तमान समय में आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में कर रहा है। आपके ही मार्गदर्शन में अभी विद्यालय के 5 भैया बहन खेलो इंडिया खेलों में चयनित हुए हैं, उनका भी सम्मान होना है। निश्चित रूप से आपका दिशा निर्देश इन सभी बच्चों को प्रेरित करता है और उस प्रेरणा से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं आदरणीय जगदीश जी के सम्मान के लिए विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री हरे कृष्ण जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और भाई साहब का सम्मान करें। सैनिक ताल। आपको संदेश दिया जाता है, उस संदेश के क्रम में हम लोग बोलते हैं कि आप कल के भविष्य हो। आज जो आपकी मेधा शक्ति है, जिस तरह से आप मेहनत करोगे, आगे आपको उसका लाभ मिलेगा।
और आप समाज का नेतृत्व करोगे, आप मार्गदर्शन करोगे। कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं उस समय ये बातें थोड़ा कम समझ में आती हैं, लेकिन इस बात को पूरी तरह से यदि चरितार्थ करते हुए देखना है तो उस प्रत्यक्ष अनुभव की अनुभूति जो आपके हृदय में होगी, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आज अति विशेष उपस्थिति के नाते मैं अति विशेष शब्द जानबूझ करके प्रयोग कर रहा हूं। आप मंचस्थ अभी एक अतिथि और हैं जिनका परिचय नहीं बाकी है, आप सब देख रहे होंगे, सबसे उस टीम में सबसे युवा है। विशेष बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भैया साकेत सिंह है। ये 15-16 में यानी 15 और 16 जो सत्र था उसमें 9th क्लास में प्रवेश किए थे इसी विद्यालय में। 2019 में भैया यहां से इंटरमीडिएट करते हैं। 2022 में भैया का ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरा होता है। 2023 में भैया IAS का पहला अटेम्प्ट देते हैं। 2024 में आप IAS का सेकंड अटेम्प्ट देते हैं यहीं रह करके प्रयागराज में। अति साधारण परिवार से, पहले से ही मेधा शक्ति से भरपूर। आप भैया का लिस्ट में नाम देखेंगे मेधावी छात्रों की सूची में, आप वहां लिखा होगा भैया साकेत सिंह। और 2024 की देश की जो सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा है IAS, उसमें भैया ने 665 रैंक प्राप्त करके और देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा में अपना चयन कराया। ये हम सब के लिए, खासतौर से हमारे बच्चों के लिए, हमने सब मेधा शक्ति को आज यहाँ पर बैठा है। इसीलिए आप ड्यूरेशन देखिए, 19 से 22, 22 में ग्रेजुएशन होता है और 24 में बच्चा IAS बन जाता है। कितनी प्रतिबद्धता कब से रही होगी। ऐसे भैया साकेत भी मंच पर उपस्थित है। पूर्व में आप लेखपाल के रूप में चयनित हुए। आपके पिताजी साधारण किसान हैं। अत्यंत सहज स्वभाव है भैया का, शुरू से ही सीधे साधे और मेधा शक्ति से भरपूर थे। और जब लगन इतनी अच्छी हो तो आप देख सकते हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण। तो भैया साकेत आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ है। एक दिन आपके साथ बैठ करके यही वंदना करते रहे होंगे आज से कुछ साल पहले, और आज देश की सर्वोच्च सेवा में आप चयनित हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण और प्रेरणा का केंद्र है बच्चों, जो भैया साकेत सिंह का इस विद्यालय परिसर में और पूरे मंच की तरफ से, पूरे भैया बहनों की तरफ से, पूरे विद्यालय की परिवार की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और ये हम सब के लिए अति गौरव का विषय है। भैया के सम्मान के लिए मैं सम्मानित मंच से ही आग्रह करूंगा कि ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारा मेधा शक्ति से भरपूर भैया, जो देश की सर्वोच्च सेवा में मार्गदर्शन करेगा, परिचय और मैं आपको कराना चाहूंगा। अब प्रयागराज में ही नहीं बल्कि देश भर में आज बहुत बड़ा नाम एक बन चुका है। आप सबको सारी जो प्रयागराज की वर्तमान की गतिविधियां हैं उन सबको कवर करने वाले भैया हैं, भैया राजू शर्मा। नाम सब जान रहे होंगे। भैया से मैं आग्रह करूंगा कि आप सामने आए। छोटे से छोटे कार्यक्रम से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तक की कवरेज के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है। एक छोटी सी शुरुआत करके आप इतने बड़े, आपके 2 करोड़ सब्सक्राइबर हैं आपके, और एक कैमरा, एक मोबाइल और व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा सकता है। भैया यहाँ मौजूद हुए,
आदरणीय राजेश शर्मा जी, अति प्रसन्न है हम लोग और आपका हमेशा सहयोग मिलता रहता है। विद्या भारती के जितने कार्यक्रम होते हैं आपको जरा भी सूचना मिलती है, भैया कवर करके और उस न्यूज को प्रसारित करने का काम करते हैं। आपके सम्मान के लिए हम आदरणीय जगदीश जी को और सरोज जी को, आप हमारे मीडिया का काम देखते हैं। सैनिक दल, सैनिक दल, आज का परिचय का क्रम यहीं पर समाप्त होता है। संक्षिप्त प्रस्ताव की मैं बस 2 शब्द तक कहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को ग्रहण दूंगा। प्रिय भैया बहनों, प्यारे बच्चों, आपके लिए कार्यक्रम है। निश्चित रूप से इसमें आपकी खुद की, आपके माता पिता की, आपके परिवार की, आपके अभिभावकों की, आपके गुरुजनों की, आपके खेल के शिक्षकों की सीधे तौर पर भूमिका। आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहे, इसलिए कि आपके बैकअप में, आपके सपोर्ट में आपका परिवार पूरी तरह से खड़ा रहा। भैया साकेत यही प्रयागराज में रहे और अपने दीदी और जीजा जी के सानिध्य में रह करके उन्होंने पढ़ाई किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। एक परिचय यहाँ रुद्रिका, 2 मिनट के सामने है। रुद्रिका इधर क्या खड़ी हुई? ये बहन रुद्रिका है, अभी 2-3 साल हुआ, ये 3रा साल है। यहाँ इकट्ठी चलती खेलकूद की, कबड्डी की। और ये बहन बार बार अपनी मदरसाओं में बोलता था कि ये बच्चियां यहाँ अभ्यास करती। रेगुलर विद्यालय में, एक भी दिन विद्यालय में गैप नहीं, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर, चाहे बरसात हो, जाड़ा हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी। और आप जब सब बैग लेकर के निकलते हो तब ये बच्ची बैग रख करके किटअप होती है और पूरी बैग बाहर निकलवा करके और यही 3 घंटे पसीना बहाती है, 4 घंटे। और एक बिल्कुल भैया साकेत की तरह आपके सामने वो उदाहरण है। 3 साल में इस बच्ची ने मिट्टी के साथ मेहनत किया और आज खेलो इंडिया खेलों में चयनित हो गई इसी परिसर से। तो इनके लिए एक बार ऐसे हमारे भैया है और इनके सम्मान का करवाएगा। निश्चित रूप से सब प्रेरणा के केंद्र है। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं और आप भी अपने क्षेत्र में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। आप कवि हैं और आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर और गूगल पर आप डॉक्टर विनोद सेन ऐसा करके सर्च करेंगे आप। गिरवी के उदासी, मेरा गहरागल, दर्द की कहानी, ऐसा कुछ मैंने उसमें से डाउनलोड किया था। आपकी इंफॉर्मेशन हमने गूगल से निकाली। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपको सम्मानित किया था। आप ही मेधा शक्ति से भरपूर हैं। विद्यालय प्रबंधन के लिए गौरव की बात है और हम सभी भैया बहनों के लिए भी कि आप जैसे ओजस्वी व्यक्तित्व हम सबके साथ जुड़े हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। आदरणीय कोषाध्यक्ष जी का सम्मान करने के लिए विद्यालय वाणिज्य के प्रवक्ता श्री राकेश जी और कंप्यूटर विभाग के आचार्य जी हरिवर्धन जी से आग्रह करता हूं कि आप दोनों लोग भाई साहब का सम्मान।
हमारे यूपी बोर्ड के जो तीनों भैया जो टॉपर थे लास्ट ईयर के, भैया राज, भैया नितिन और भैया सिविल, आप भी सम्मान करने के लिए आए थे इन बच्चों का, इसलिए कि आपने भी एक कीर्तिमान बनाया था गत वर्ष में। बहन दिव्यांशी चौरसिया 94.33% के साथ आपने स्थान बनाया, आप भी मंच पर आए। 7% के साथ आपने स्थान बनाया, आप भी मंच पर आए। इसी तरह भैया नितिन सिंह 93%, भैया आदित्य 93.33%, भैया उत्कर्ष सरोज 93.17%, भैया निशिकांत शुक्ला 92.33%, भैया अद्भुत पटेल 92%, बहन आयुषी 91.33%, भैया आशुतोष 91.17% और भैया शिवम द्विवेदी 91.17%। सम्मानित मंच प्रदर्शन करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की भैया साकेत IAS आपके मध्य से बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, इस नेता शक्ति को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। भारत माता की और यहाँ पर भी इसके पर्सन मिल रहा है। मैं अपने विद्यालय के 4 भैया और 1 बहन, जो ये अपने 4 भैया हैं ये वॉलीबॉल खेल के हैं और 1 बहन कबड्डी की है। वॉलीबॉल की जो अपनी SFI की प्रतियोगिता अपनी बार आयोजित हुई थी, उसमें पूरे भारत की यूनिट अर्थात पूरे राज्य सम्मिलित होते हैं और उसमें अपना विद्यालय जो है विद्या भारती की टीम के तरफ से प्रतिभाग किया था और गोल्ड मेडल विद्या भारती की टीम ने जीता था। और उस टीम से 4 भैयाओं का सिलेक्शन खेलो इंडिया खेलो यूथ गेम्स में इस बार जो भी बिहार में आयोजित हुआ है वहां पे हुआ था। और अपनी बहन पुत्रिका का चयन जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ था। मैं इन 4 भैयाओं से आग्रह करता हूं कि मंच पर आएंगे और बहन पुत्रिका से भी आग्रह कर रहा हूं कि मंच पर आएंगे। माननीय अधिकारी गणों से आग्रह है, माननीय सब ब्रह्म प्रचारक जी, डॉक्टर साहब, आप लोगों से आग्रह है कि आप इन सभी भैयाओं को 4 वर्ष की विजेता टीम रही है उसको हम लोग बनाकर इन खिलाड़ी भैयाओं को 5-5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार की जो घोषणा की थी वो अभी तुरंत दे रहे हैं। ये इन खिलाड़ी भैयाओं के लिए बहुत हर्ष का विषय है। अधिकारी गांव से आग्रह कीजिए तक का कहना है कि खेलकूद विभाग को पूरा वोट दीजिए विद्यालय के लिए। सम्मान कार्यक्रम माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अतिथिगण, माननीय कौशाम्बी जिले का रहने वाला हूँ और कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं कौशाम्बी जिले के ही एक भगतपुरा गांव है, वहीं पे एक इंटर कॉलेज था, तो मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई कक्षा 8वीं तक किया था।
तो 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद फिर जब ये लगा कि आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहिए तो फिर इलाहाबाद में, क्योंकि मेरी बहन रहती थी तो फिर मैं यहीं आया। तो क्योंकि मेरा मीडियम हिंदी था तो फिर ये प्रश्न उठा कि हिंदी मीडियम के लिए कौन सा विद्यालय का चयन किया जाए। तो फिर जब देखा गया कि ज्वाला देवी और रानी रेवती देवी 2 विकल्प हमारे सामने आए कि ये हिंदी मीडियम के सबसे शहर के अच्छे विद्यालय हैं, तो कि उनमें से ज्वाला देवी का चयन किया गया। तो कक्षा 9वीं में 2015 में यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया और फिर 2017 में मैंने यहाँ से हाई स्कूल किया और 2019 में मैं इंटर यहाँ से किया और इंटर में मेरा प्रथम स्थान था इस विद्यालय में। जो यहाँ के 4 बातें हैं जो मैंने यहाँ सीखा वो आपसे साझा करना चाहता हूँ कि ये विद्यालय, जैसा इलाहाबाद में बहुत सारे विद्यालय हैं, अगर उनसे इसकी तुलना किया जाए तो कई मामलों में ये सबसे बेहतर है। पहला उसका कारण यह है कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ एक संस्कार की शिक्षा दी जाती है। जैसा वंदना होती है, यहाँ वंदना बैठ के किया जाता था जब मैं बैठा करता था, तो एक जो पूर्ण प्रक्रिया होती है उसका यहाँ पालन किया जाता है और एक अनुशासन का जो यहाँ विकास होता है बच्चे में, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, वो इस विद्यालय में बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है, जो अन्य विद्यालयों में नहीं है। क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र जो मेरे साथ आए दूसरे विद्यालय में पढ़े तो उनमें अनुशासन की कमी देखी गई और जो मेरे साथ के यहाँ जितने भी मित्र थे तो जो संपर्क में रहते हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे हैं। जैसा उनसे बातचीत होती है तो सब लोग यही कहते हैं कि ज्वाला देवी में जो एक संस्कार सिखाया जाता है, अनुशासन की शिक्षा दी जाती है और एक समाज और राष्ट्र के लिए जो सेवा करने का समर्पण की भावना सिखाई जाती है, वो ज्वाला देवी को महान बनाता है। तो 2019 में जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तब तक मेरा पूरा टारगेट सेट हो गया था कि मुझे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है। तो उसी के हिसाब से क्योंकि जब टारगेट सेट हो गया तब उसको प्राप्त करने के लिए एक मैंने स्ट्रेटजी बनाई। तो उसी के तहत मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में BA में एडमिशन लिया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इंटर पास करता है, जैसा आप लोग भी करेंगे, तो आपके सामने प्रश्न होगा कि नीट की तैयारी करें या JEE की तैयारी करें, बहुत सारे लोग चाहेंगे। तो मेरा टारगेट सेट था, इसलिए मैंने BA किया, क्योंकि BA में जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता और ग्रेजुएशन के दौरान ही सिविल की तैयारी हो जाती है। इसलिए मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाया और मैं कक्षा 12 तक जब यहाँ पढ़ा तो मैंने किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया। सारा यहाँ के शिक्षक जो पढ़ाते थे उसको मैं घर में पढ़ता था, यहाँ पढ़ता था और उसके बाद मेरे विद्यालय में प्रथम स्थान आया। और 2019 में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम था उसमें भी मेरा प्रथम स्थान आया। मैंने अब तक की अपनी जो यात्रा किया उसमें सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही मैंने कोचिंग किया है और सारी मैंने सेल्फ स्टडी किया है। तो ये जैसा आप लोग भी इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग कोचिंग कर रहे होंगे, क्योंकि एक सब लोगों के मन में और पेरेंट्स के मन में ये बैठा है कि कोचिंग करना बहुत जरूरी है। तो कोचिंग करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं, यहाँ रेगुलर क्लासेस होती हैं, सारे टीचर समय से आते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। पूरा फोकस उस पर रखिए, कोचिंग के सहारे का रखिए। अगर यहाँ डेली कोई क्लास कर ले और ईमानदारी से कर ले तो उसका कहीं ना कहीं चयन निश्चित है। आजकल एक और जो समस्या सबसे बड़ी है वो सोशल मीडिया है कि आप लोग कितने लोगों के पास अपना सेल्फ होना है। तो ठीक है, फोन है तो उसको रखिए, लेकिन उसमें जो सोशल मीडिया जैसा यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया,
इससे अभी आप लोग बचाव करिए, उसको बिल्कुल आप फोन में रखिए ना, क्योंकि ये 3-4 वर्ष का समय है। अगर इसमें सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन हो गया तो फिर जो सफलता का रास्ता है उसमें बाधा आ जाएगी। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी रखिए और ये डेली यहाँ रेगुलर क्लास करिए। और सबसे बड़ी बात है एक जो गुरु के प्रति एक आस्था और सम्मान की भावना है उसको आप अपने अंदर लाइए, क्योंकि जब तक हम सम्मान और विश्वास की भावना नहीं लाते गुरुजनों के प्रति या माता पिता के प्रति, तब तक हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। एक यही विद्यालय से एक जुड़ा प्रसंग है, उसको मैं साझा करना चाहूँगा। कक्षा 10 में मैं संस्कृत क्लास में बैठा था तो श्रीमान अवैध त्रिपाठी क्लास ले रहे थे, तो ऐसे पूछना शुरू किया कि यहाँ कौन अंडा खाता है। तो सब बहुत सारे बच्चे हाथ उठाए, मैं भी उठाया। तो फिर उन्होंने सबको मारा था कि आपको ये नहीं खाना चाहिए। हालांकि इस पर वैज्ञानिकों में डिबेट है कि अंडा शाकाहारी है मांसाहारी, लेकिन जनरली समझ है कि वो मांसाहारी है। तो उसे दिन में जाके उसके पहले मैं खाता था तो मैं घर में भी बताया कि आज वहाँ ऐसे शिक्षक ने बोला है, गुरु जी ने बोला है, तो आज से मैं नहीं खाऊंगा। और उसके बाद कम से कम कई बार मौका मिले जहाँ भी मैंने नहीं खाया। तो मैं आज पूरी तरह शाकाहारी हूँ। बात इसलिए बता रहा हूँ कि एक शिक्षक का कोई भी वाक्य है, गुरु वाक्य है। हमारे भारतीय परंपरा में गुरु का महत्व सिर्फ ईश्वर से बढ़कर के कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बता। तो ये विद्यालय जो मंदिर है उसमें साक्षात ईश्वर के रूप में गुरु हैं, तो गुरु का सम्मान करिए, वो जो पढ़ाएं उसको पढ़िए, सोशल मीडिया से दूरी रखिए और सब लोग एक टारगेट सेट करिए कि आपको क्या करना है। किसी को टीचर बनना होगा, किसी को सिविल सर्विस में जाना होगा, किसी को खेल में आगे जाना होगा, तो सब लोग एक टारगेट बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। जब टारगेट फिक्स हो जाता है तो उसको पहुंचना वहाँ तक आसान हो जाता है। क्योंकि अभी जब आप इंटर पास करेंगे तो बहुत सारे लोग सुविधा में रहेंगे कि हमको आगे क्या करना है। अभी इस बात का आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। तो अभी पढ़ाई के दौरान पे जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको लगे उस टारगेट पूरी तरह सेट कर लीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए जो भी उसकी प्रक्रिया है उसको पालन करें। जैसा मेरा पहले से ही यहाँ जब इंटर के दौरान था तभी मेरा तय हो गया था कि सिविल सर्विस में मुझे एग्जाम देना है। और फिर जब 2019 में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया तो लगभग 3-4 महीने क्लासेस चली, उसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। लगभग 2 से 2.5 वर्ष कहीं भी कोई क्लास नहीं चली, तो उस दौरान मैं सिर्फ घर में पढ़ाई करता रहता था। और फिर 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ। 2023 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया। और इंटरव्यू में जाकर थोड़ा सा नंबर कम आया तो मेरा पहले प्रयास में नहीं हो पाया। इसमें इस प्रक्रिया में जो कमियां थी मैंने उसको देखा कि कहाँ मेरे मार्क्स कम हो गए, कहाँ मार्क्स और पढ़ सकते थे। तो अपनी कमियों को स्वतः मूल्यांकन करना है और फिर उन कमियों को दूर करना है। और मैंने ऐसा किया तो 2024 में मेरा सेकंड प्रयास है, इसमें मेरा चयन हो गया। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अनुशासन, सब अनुशासन में रहिए, एक अंदर से मोटिवेशन रहे, विश्वास रहे कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उसमें जरूर हो जाएगा। सब मोटिवेशन से रहिए, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखिए और यहाँ रेगुलर क्लास करिए। इसमें कितने लोग सिविल सेवा जाना चाहते हैं, तो सिविल सेवा की तरफ जो जाना चाहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आंसर राइटिंग, क्योंकि पूरा मेंस आंसर राइटिंग पर लिखा जाता है और पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में 80% भूमिका मेंस की होती है। तो अभी से आप लोग बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखिए। लेकिन कई बार इसलिए पढ़ते हैं कि हमें परीक्षा देना है, तो जब आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई में आनंद आने लगेगा तो बाहर की चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जब पढ़ाई में आनंद आने लगेगा तो जो भी आप अर्जित करना चाहते हैं वो जरूर से
जो भी पढ़ाई करिए उसका जब आप रात में अपने बिस्तर पर जाइए तो थोड़ा सा उसको मनन करिए कि मैंने आज सुबह से लेकर शाम तक आज मैंने क्या किया। उसमें कुछ अच्छे काम भी होंगे, कुछ खराब काम भी होंगे। तो जब आप अपने से अपने अनुशासन से ये सब विचार करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका समय व्यर्थ होता है, कुछ अच्छे काम में नहीं लग पाता, तो उसके अगले दिन से उसको न करने के लिए एक दृढ़ संकल्प बनाइए कि कल से हमारा समय वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई में या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी।